ओम नमः शिवाय। मैं हूँ शिवांगी शिलता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शिलताज ओपन विंडो। ये जो रीडिंग है ये टाइमलेस रीडिंग है सारे वाटर साइन के ऊपर, यानी कि कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। कैंसर के लिए निकला है होप, पाइसिस के लिए है डिवाइन हीलिंग एंड स्कॉर्पियो के लिए है टीचर अवेकेंस। ये तीनों जो एफर्मेशन कार्ड्स कह सकते हैं, ये तीनों स्पिरिट के गाइडेंस का कार्ड आए हैं, ब्लेसिंग कार्ड आए हैं। और ये जो रीडिंग है ये टाइमलेस है और इसका जो कहानी का जो नाम है वो है लव एंड हेट स्टोरी, प्यार और नफ़रत की कहानी। ठीक है, इट्स अ टाइमलेस स्टोरी। शुरू करेंगे कैंसर के साथ। हाँ, जो लोग पहली दफ़ा सुनने के लिए आए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन एंड गिव मी अ थम्स अप इफ़ यू लाइक माई वर्क। और जो लोग वापस आके सुन रहे हैं, गॉड ब्लेस यू, आई रियली अप्रिशिएट, थैंक यू सो मच। चलिए कैंसर से शुरू कर देते हैं। तो कैंसर का ब्लेसिंग कार्ड है होप, यानी लव एंड एक्सेप्टेंस। अभी हम लेनोर्मैंड डेक से 2 कार्ड लेंगे और इसी टाइमलेस रीडिंग को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, टाइमलेस रीडिंग फॉर कैंसर। थैंक यू सो मच। ये देखिए, एक कार्ड आया है द बियर नंबर 15 का, और एक कार्ड दे दीजिए फॉर कैंसर लव एंड हेट स्टोरी। थैंक यू सो मच। दिस इज फिश 34 नंबर। ओके, चलिए 2 कार्ड हम लोगों को मिल गए हैं लेनोर्मैंड डेक से। अभी लेंगे ओशो जेन टैरो डेक से। ओशो जेन टैरो डेक से भी 2 कार्ड लेंगे और इस रीडिंग को आगे बढ़ाएंगे। अ टाइमलेस लव एंड हेट स्टोरी फॉर कैंसर। कर्क राशि की इस रीडिंग के लिए हमें 2 कार्ड दे दीजिए प्लीज़, कर्क राशि की इस रीडिंग के लिए। थैंक यू। ओहो, थैंक यू। 2 कार्ड निकला है। 1 सेकेंड, मैं नीचे वाले को ले लेती हूँ। नीचे ना 2 कार्ड गिरे थे और ऊपर में 3। चलो ले लेते हैं, कुछ तो सोच के ही स्पिरिट ने दिए हैं। ओके, रिसेप्टिविटी एंड इंटेंसिटी। तो यहाँ पे पहले है ट्रस्ट, देन रिसेप्टिविटी एंड देन इंटेंसिटी। ये तीनों कार्ड आए हैं और उसके बाद हम लोग लेंगे क्लैरिफाइंग कार्ड्स। क्लैरिफाइंग कार्ड्स लेने के बाद ही रीडिंग शुरू करेंगे कर्क राशि के लिए। ये इसको कहते हैं टाइमलेस रीडिंग। इसका कोई जब भी आपको ये सामने आए उसी वक्त ये रीडिंग आपके लिए है। ठीक है, ओके। गिव मी द क्लैरिफाइंग कार्ड्स फॉर कर्क राशि। कर्क राशि के लिए क्लैरिफाइंग कार्ड्स दे दीजिए प्लीज़। थैंक यू। एक आया है 5 ऑफ कप्स। 5 ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो यानी वाटर साइन है। एंड देन इट्स अ क्वीन ऑफ सोर्ड कार्ड। ओके, एंड दिस इज एन एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, अनदर 2 कार्ड्स प्लीज, और 2 कार्ड दे दीजिए। ओके, 1 इज 3 ऑफ सोर्ड और एक लास्ट कार्ड 8। यहाँ पे 2 है, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। सो इतने सारे कार्ड्स हैं और एक नीचे गिर गए हैं, उसको भी उठाना है। ये नीचे गिरा हुआ था 3 ऑफ सोर्ड का कार्ड। बहुत सारे कार्ड्स निकल के आए हैं। वाओ, इट विल बी अ ब्यूटीफुल रीडिंग गाइस। ये जो लव एंड हेट स्टोरी है कर्क राशि आपके लिए। ओ ये क्या हो रहा है आज? कार्ड्स बहुत गिर रहा है। मेरी रूम में ना आज का एनर्जी में मैं बता रही हूँ इतना डिफरेंट है। आज सुबह से कुछ ना कुछ हो रहा है, समथिंग इज़ हैपनिंग अनयूजुअल। और हम लोगों को भी, मेरा बेटा बहुत सेंसिटिव है, मेरे साथ सारा टाइम रहते हैं, तो उसको भी लग रहा मम्मा समथिंग इज़ अनयूजुअल राइट। और मैं बोल रही हूँ यस, बस फॉलो करते रहो और देखते रहो, जस्ट जैसा हो रहा है होने दो, ऐसा मैं बोल रही हूँ। बट देखो यहाँ पे मैं एक शैफलिंग में कितना कार्ड्स निकला, फिर ये ऐसे हो रहा है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। कैंसर का पहला कार्ड है 15 नंबर द बियर, 34 नंबर द फिश। ओके, द 15 नंबर का जो है ना उसके नीचे है, देखो ये कार्ड का और एक नंबर है नीचे, नंबर 10 दिखाई दे रहा है। यहाँ पे है नंबर 10 और यहाँ पे है नंबर 15। ओके, तो यहाँ पे 10 जब होता है ना तब मैं बोलती हूँ कि कुछ चीज़ का एंडिंग होता है। अभी बियर का मतलब क्या है? बियर कार्ड का मीनिंग होता है समथिंग इज़ नॉट बियरेबल, जैसे आपके ऊपर कुछ चीज़ें आपके ऊपर थोपा गया है। मोस्ट ऑफ द थिंग ये जो एनर्जी है ना, ये आपका कर्म, मतलब काम की जगह पे जहाँ पे आप काम करते हो। इट कैन बी एन ऑफिस, अ बिजनेस सेंटर, आपके घर में अगर बैठ के आप काम करते हो तो कुछ चीज़ें ऐसे हो रहा है आपके साथ जो कि आपके ऊपर
जैसे काम का प्रेशर, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, ये प्रेशर, जो भी प्रेशर आ रहा है इट्स नॉट बियरेबल फ्रॉम योर साइड, आपको नहीं अच्छा लग रहा है ये सब करना, बट स्टिल यू हैव टू डू, ऐसा टाइप का। और यहाँ पे है फिश का एनर्जी 34, 4 + 3 = 7, अच्छा 5 + 1 = 6, एंड यहाँ पे है 7। और ये जो फिश है, फिश ऑलवेज टॉक अबाउट फाइनेंस, गुड फाइनेंस, अबांडेंस, मनी, लग्जरी लाइफ, एक्स्ट्रावैगेंट, मतलब एकदम ब्लेसिंग्स, फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स, ये सब आपके तरफ आ रहे हैं। मे बी यू आर वर्किंग हार्ड एंड यू आर अर्निंग अ लॉट, बट कहीं ना कहीं जाके आपको ना कुछ चीज़ें बियरेबल मतलब आपसे नहीं हो रहा है, और मेरे ख्याल से आप कुछ चीज़ों को बंद करने का या तो कुछ चीज़ों को थोड़ा दिन के लिए रुकने के लिए सोच रहे हो। मे बी यू आर प्लानिंग टू टेक अ ब्रेक, ऐसा लग रहा है कि आपको एक ब्रेक चाहिए, यू आर एग्जॉस्टेड ऐसा। बट यस, बहुत पैसा आ रहे थे, मे बी बहुत अर्निंग के हिसाब से भी। इट्स ऑल्सो, इस कार्ड को ना मैं पाइसिस भी बोलती हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे बहुत पाइसिस एनर्जी है। पाइसिस मे बी यू आर अ कम्बिनेशन ऑफ कैंसर एंड पाइसिस, या तो फिर आप कैंसर हो, आपका पार्टनर पाइसिस है, ये भी हो सकता है। तो मुझे यहाँ पे कुछ ऐसी एनर्जीज दिख रहा है जो कि बहुत सारे अबांडेंस की तरफ आपको धकेल रहा है। मे बी दिस इज़ योर गुड टाइम कमिंग, एंड दिस इज़ द बियर जो कि बियरेबल नहीं था, जो आपको अच्छा नहीं लग रहा था, जिससे आप पीछा छुड़ाना चाह रहे थे, जिस एनर्जी को आपको पसंद नहीं आ रहा था। मेरे ख्याल से जिसके साथ काम करने में आपको पैसा तो आ रहा था बट मज़ा नहीं आ रहा था, एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन जो चीज़ होते हैं ना, वहाँ पे आपको खटक रहा था। तो मेरे ख्याल से इस एनर्जी से आप पीछा छुड़ा पाओगे, ठीक है। दिस इज़ योर नॉनसेंस बिजनेस, लाइक दिस इज द हेट स्टोरी, हाँ, लव एंड हेट स्टोरी है। तो ये आपका ज़िंदगी का हेट स्टोरी पार्ट है जो आपको छोड़ने का टाइम आ रहा है। दिस इज़ द लविंग स्टोरी। अच्छा, और आपने क्या किया, भगवान के ऊपर ना ट्रस्ट करके छोड़ दिया। दिस इज़ नाइट ऑफ कप्स। नाइट ऑफ कप्स कैसे होते हैं, अपना बहुत इमोशनली जज कर रहे हो। यस, आप हो ही इमोशनल बिकॉज यू आर अ कैंसर। कर्क राशि कैसे होते हैं, बहुत स्वीट एंड लविंग एंड केयरिंग, और हाँ, गुस्सा भी इन लोगों को बहुत जल्दी आता है। एक बार गुस्सा आके नाक पे मक्खी की तरह बैठ गया ना, तो कर्क राशि की चीखे, चिल्लाना, तोड़फोड़ मतलब देखने लायक होती है। बट कर्क राशि वैसे देखा जाए तो ओवरऑल दे आर वेरी गुड, हार्ट से बहुत बहुत सोबर होता है, बहुत दिल से करता है जो भी करना है। तो आप ना खुद को जैसे कहते हैं ना वो वतन के हवाले, ऐसे ऐसा टाइप का, ऐसे अपने भगवान के हवाले खुद को छोड़ दिया है। देखिए, विदाउट पैराशूट यू आर जस्ट फ्लाइंग, एक्चुअली यू आर फ्लाइंग इन द इन यूनिवर्स स्काई, जैसे ऊपर वाले की दुनिया में उनके आसमान पे आप उड़ रहे हो। आपको बहुत आराम लग रहा, अच्छा लग रहा है, और आपको ये लग रहा है कि जो भी हो रहा है होने दो, आई एम ब्लेस्ड, आई एम कम्प्लीटली सरेंडर्ड। और ये सरेंडर होने के बाद क्या हो रहा है, आपका जो नॉनसेंस टॉपिक था, जो कि आपका हेट स्टोरी पार्ट था, वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं से निकल जा रहा है। यहाँ से देखो रिसेप्टिविटी जो आया है, दिस इज़ क्वीन ऑफ कप्स, दिस इज़ क्वीन ऑफ कप्स। जैसे नाइट ऑफ कप्स की मोशन से, मोशन एक इमोशन का भी एक मोशन होता है, राइट, इमोशन। तो वही इमोशन से आप एक क्वीन की तरफ बन रहे हो। दैट मीन्स यू आर अलाइनिंग योरसेल्फ। आपके अंदर की जो ऊर्जाएं है, उस ऊर्जा को आप एक साथ संगठन करके ऊपर की तरफ धकेल रहे हो, ताकि आपकी इंट्यूशन पावर और ज़्यादा बढ़ जाए, आपकी सोचने की क्षमता और अच्छी हो जाए, आपके सामने क्लैरिटी और अच्छी तरह से आ जाए। ऐसा टाइप का एनर्जी है। ये है क्वीन ऑफ कप्स एनर्जी, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। मेरे ख्याल से कर्क राशि, आपकी पार्टनर, किसी से आप बहुत प्यार करते हो यार, बहुत प्यार करते हो, और वो भी शायद कैंसर या पाइसिस या तो फिर स्कॉर्पियो है। ओके, और अभी देखो आपका मोशन बढ़ रहा है, दिस इज़ इंटेंसिटी। ये है नाइट ऑफ फायर, यानी नाइट ऑफ वॉन्स। ये आप ना इतना प्लानिंग कर रहे थे, फर्स्ट आपने क्या किया, भगवान पे छोड़ दिया कि तुमको जो करना है करो, हमको तो ये बस इधर से निकलने का है, हमको ये जो नॉन बियरेबल सिचुएशन है, हमको इस नॉन बियरेबल सिचुएशन से हमको निकलना है। अभी कैसे निकलेंगे,
तुम कैसे निकालोगे हमको, ये तुम्हारी हेडेक है, मेरा नहीं है करके आपने क्या किया, आपने सरेंडर कर दिया कि जो होगा देखा जाएगा, आई एम नॉट इन टेंशन। आप जैसे ही सरेंडर कर देते हो, भगवान आपके अंदर की सारी काम शुरू कर देते हैं, कुछ ना कुछ करके इधर से उधर से आपके लिए काम होने लगते हैं। यूनिवर्स इज़ वर्किंग ऑन यू। और उसी के साथ अचानक से कुछ ऐसा आ जाता है कि आप इंटेंसिफाइंग, लाइक समवन इज़ कमिंग आपके तरफ, कोई ना एकदम बहुत स्पीड में आ रहा है, और वो है फायर साइन, एरीज लियो सैजिटेरियस। कोई एरीज लियो सैजिटेरियस आपकी तरफ आ रहे हैं बहुत स्पीड में। कोई आपका दिया हुआ सुझाव हो सकता है, या तो दिया हुआ कोई ऑफ़र था जिसको सुन के उनके रातों की नींद उड़ गए, और वो आपकी तरफ बहुत स्पीड से आ रहा है। ये या तो फिर यू आर डीलिंग विथ सम फायर साइन, मे बी योर पार्टनर इज़ अ फायर साइन, और नहीं तो कर्क राशि आपका कॉम्बिनेशन है कैंसर एंड एरीज, या तो फिर कैंसर एंड लियो। अगर ऐसा भी कुछ है तो भी आप बहुत स्पीड में अपनी कर्म के ऊपर मतलब काम के ऊपर आप ज़्यादा फोकस कर रहे हो। जैसे क्या होता है ना, हम लोग पहले स्टडी करते हैं, राइट, हम स्टडी कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग प्लानिंग करते हैं, और उसके बाद हम लोग उसी दिशा में दौड़ने लगते हैं। तो मुझे वही लगा कि आपके तरह आप एक ऐसी सिचुएशन में थे जहाँ आपको पुसा नहीं रहा था, उसके बाद आपने सरेंडर किया, आपने अपने ऊपर काम किया, एंड नाउ यू आर मूविंग फॉरवर्ड विथ अ हाई स्पीड। ठीक है, अभी क्यों, ये क्या सिचुएशन है वो मुझे देखना है। मैं क्या बोलूँ, बार बार कार्ड्स निकल रहा है, आई एम सॉरी, रियली सॉरी, कुछ भी हो रहा है बाबा। अच्छा, 3 ऑफ सोर्ड, मुझे यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट लग रहा है। अभी ये थर्ड पार्टी क्या है, मतलब देखिए थर्ड पार्टी का यहाँ पे ऐसा लग रहा है कोई ऐसा इंसान आपको प्रभावित करने की कोशिश कर रहे थे, या तो आपको ना मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो सोच के जो काम के तरफ जा रहे हो ना, वहाँ पे कोई और मुंडी लगा रहा है, आई मीन बुद्धि लगा रहा है। हाँ, जैसे यू हैव अ प्लान, ओके, आपको सोचो फॉर एग्जांपल आप एक ग्रॉसरी शॉप खोलना चाहते हो, ठीक है, आपके पास पूरा प्लान है कि अच्छा उस मार्केट से सारा सामान लाएंगे और हम दुकान सजाएंगे, दुकान का ऐसे ऐसे करके पेपर निकालेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, सब हो गया। अचानक से कोई आपका ताऊ, कोई आपका चाचा, कोई आपका चाचा का बेटा, कोई आपका जीजा जी अचानक से आके बोला, भैया तुम्हारा ये बुद्धि सही नहीं है, चलो हम बुद्धि लगाते हैं तुम्हारे बिजनेस में। और अचानक से कुछ दिन आप उनका बात सुने, और उसके बाद आपको लगा ओ माय गॉड, सब खट रहे हैं, हम परेशानी भी हम उठा रहे हैं, पेपर के लिए भगादौड़ी हम कर रहे हैं, हम सामान भी लाने के लिए बाजार दौड़ रहे हैं, हम कस्टमर भी हैंडल कर रहे हैं, कोई चीज़ का सामान का इधर से उधर हो रहा है तो सामान गाली भी हम खा रहे हैं, घर से भी बाहर से भी, और वो आके 40% का मुनाफा लेके चले जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो बुद्धि दे रहा है। क्या सच में ऐसी बुद्धि की ज़रूरत है? ये आपको बहुत दर्द दे रहा, मुझे ऐसा लग रहा है यही आपकी दखलदारी, आपकी ज़िंदगी में किसी की दखलदारी, और वो भी कोई थर्ड पार्टी का। वो जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस है, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि, या तो फिर कर्क एक्वेरियस यानी कुंभ राशि का कोई तो ऐसा इंसान है जो आपकी ज़िंदगी में काफ़ी दखलंदाजी कर रहे थे, और जिसके कारण आपकी ज़िंदगी ना ऐसे, मतलब सब होते हुए भी जैसे कुछ नहीं है, सब होते हुए भी आप परेशान हैं। आपको ये भी फिक्र हो रहा है कि भाई कहीं ना कहीं तो हमको भी जवाब देना पड़ता है। तो ऐसा अगर होने लगे मेरे साथ कि हम जवाब कहाँ दे, जवाब देते देते ही मेरा मतलब ख़त्म हो गया, तो आप ना उस इंसान को अभी कट करने के लिए सोच रहा है। एंड देखिए क्वीन ऑफ सोर्ड, मे बी यू आर प्लानिंग टू गो समवेयर एल्स, या तो फिर जैसे आपने उसको कट करने का जो सोचा है, ये सोच उसको समझ में आ गया, उसको समझ में आ गया कि कुछ तो ऐसा हुआ है जिससे ये मेरे साथ और शायद काम नहीं करेंगे। जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस कोई तो है जो आपकी पर्सनल लाइफ में भी प्रॉब्लम कर रहा है, मे बी आपके और आपके पार्टनर के बीच में कोई दूरी भी पैदा कर रहा है। इट्स ऑल्सो अ जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, ऐसा मुझे लग रहा है। उसके बाद देखिए ये हो गया इधर पे। अच्छा, ये तीनों एक साथ करते हैं। अच्छा, और एक ओके, थैंक यू स्पिरिट। स्पिरिट बोल रहा है नहीं, ये दोनों ऐसे हैं,
पहले उसको काट के निकालना और उसके बाद ही आप ट्रस्ट कर वही भगवान के ऊपर ट्रस्ट करके आपने उनको निकाल दिया आपकी ज़िंदगी से, या तो फिर आपके काम की जगह से आपने बोला प्लीज़ आपकी सलाह मशवरा जो भी है अब अपनी जेब में रखो, मेरे को अकेले छोड़ दो। अच्छा, यहाँ पे क्या है, क्वीन ऑफ सोर्ड एंड एस ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। मेरे ख्याल से जो भी इंसान आपके साथ ये कर रहा है, मतलब इंटरफेरेंस जो भी हो रहा है, मेरे ख्याल से ये इंसान आपको बहुत बड़ा सपना दिखाने का कोशिश कर रहे थे, या तो देश से बाहर, विदेश, इधर उधर, ये वो बड़ी बड़ी कारनामे, ये सब बहुत कुछ सुना रहे थे, या तो फिर आपका कोई एक्सपोर्ट का काम चलता है, या तो सी साइड में आपका कोई काम हो रहा है जिसका परसेंटेज आप लोगों को एक्स्ट्रा से मिलता है। ये भी ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कर्क राशि आपकी जो भी समुंदर के ऊपर अगर कोई बिजनेस है, या तो एक्सपोर्ट का जैसे होता है ना, एक देश से दूसरे देश में भेजना, उसमें शायद कुछ रुकावट हो रहा है, कुछ पैसे फंसे हुए हैं, या तो फिर कुछ पैसे ब्लॉक होके रखे हैं, इसको लेके भी आपको टेंशन हो रहा है। मेरे ख्याल से ये इंसान आपको इस दलदल से निकाल सकता है। कोई जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है जो आपको इस दलदल से निकाल सकता है, और उसके साथ शायद गठबंधन करने से आपको अच्छा हो सकता है, या एक ऐसा है बिजनेस के टर्म्स में अगर हम देखें तो। बट एक ऐसा भी टर्म्स आ रहा है, अगर आपके साथ आपके पार्टनर का एक तालमेल है, ये प्यार का बंधन होने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे कोई जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है जो शायद पैसों के लिए आप दोनों में कुछ खेल खेल रहा है, जो खेल काफ़ी गंदा है और आपको पसंद नहीं आ रहा है कर्क राशि। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे है पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। देखो मुझे ऐसा लग रहा है ये जो है ना कार्ड, ये दोनों के साथ है। ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि आपको पेज ऑफ पेंटिकल्स यानी एक छोटा छोटा स्टेप लेके धीरे धीरे आगे बढ़ो, और खुद का एनर्जी, खुद का एडुकेशन, खुद के बल पे, मतलब किसी को और मत लो। कोई बुद्धि देने आ रहा है तो उनको बोलो भाई नमस्कार, जयराम जी की, आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। जितना बुद्धि भगवान ने दे के भेजे है, उसी बुद्धि में अगर दाल चावल बेच के अपना घर चला सके चला लेंगे, वरना आप तो जा सकते हो। मीठे बातों में कुछ और करके, कुछ और बोल के, ऐसे करके आप उनको साइड कर रहे हो। जैसे आप उनको साइड कर रहे हो, जैसे साइड कर दिया, आपका काम बहुत गति से बढ़ने लगा। यू आर मूविंग फॉरवर्ड। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न दिखा रहे हैं, एंड आपका यहाँ पे फायर साइन दिखा रहा है। ये भी हो सकता है कि वो इंसान चाहते हैं कि आपके साथ ये लगे रहे, क्योंकि आपको वो पूरा बिजनेस का जो लाभ है। देखिए कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं ना, ऊपर से देख के कुछ पता नहीं चलता कि कैसा डेप्थ में कितना कमाई हो सकता है, कितना प्रॉफिट हो सकता है। आई एम सॉरी, मुझे यहाँ पे लव एंड हेट स्टोरी कहना था, बट मुझे यहाँ पे कम्प्लीटली एक वॉर चीज़ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ये लव एंड हेट स्टोरी का कैसा आ रहा है पता है, जैसे आपकी जो लव स्टोरी है वो आपकी कैरियर है, वो आपकी सक्सेस है, और आपकी जो हेट स्टोरी है कोई इधर पे कोई मतलब इसके काम के बीच में, आप और आपके सक्सेस के बीच में कोई खड़ा हो रहा है, मुनाफा खा रहा है। That person can be Taurus, Virgo, Capricorn and Gemini, Libra, Aquarius का combination. Yes, 100%। कर्क राशि, मैं आपको जो बोल रही हूँ अच्छे से समझिए। वर्गो एंड एक्वेरियस, या तो वर्गो एंड जेमिनी, ऐसा कम्बिनेशन दिख रहा है, या तो फिर कैप्रिकॉर्न भी हो सकता है। जो भी है ये इंसान काफ़ी चालाक है, काफ़ी धूर्त है, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, और ये आपको उसको पता है वो अच्छे से काम नहीं कर पाता, वो बक नहीं पाता है, वो उसको मार्केटिंग नहीं आता है, वो आपको इस्तेमाल कर रहा है और निवाला वो खुद खा रहा है। मे बी आपको 20% दे रहा है, और वो या तो आपको वो
40% दे रहा है, वो खुद 60% ले रहा है। कुछ तो यहाँ पे झोल चल रहा है जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है, और इसी के कारण आप इस काम को, इस पार्टनरशिप से आप निकल रहे हो। एग्जैक्टली, यू आर गेटिंग आउट ऑफ अ पार्टनरशिप जहाँ पे, और आपको पूरा भरोसा है आपके खुद के ऊपर, आपके स्पिरिट के ऊपर। बिकॉज स्पिरिट, आप जैसे ही ट्रस्ट किए ना, स्पिरिट आपको यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में लेके चले गए। आपके अंदर की सारी बैलेंसिंग एनर्जी को इकट्ठा करके आपको इंटेंसिफाइंग एनर्जी दे रहा है, ताकि आप एकदम स्पीड से चल सके, किसी के लिए आपकी ज़िंदगी में कोई रुकावट ना आ सके। ब्लेसिंग का कार्ड क्या बोल रहा है वो देख लेते हैं। होप, लव एंड एक्सेप्टेंस। लव इज़ योर्स, रिकॉग्नाइज योर डिवाइन वर्थ, चूज़ लविंग थॉट्स। आप प्यार को सिलेक्ट करो, प्यार देखो, आप अच्छी प्यार की बातें करोगे तो अच्छा रहेगा, वो एक्सेप्टेंस होगा। एंड आपको, आपके तरफ आपकी जो सारी स्पिरिट की ब्लेसिंग्स है वो भी है। आप होप मत छोड़ना, सब कुछ सही हो जाएगा, ठीक है। ये स्पिरिट आपके लिए कह रहे हैं। मेरे को ऐसा लग रहा है कर्क राशि, जो भी आप डिसीजन लिए हो ना, काफ़ी सुंदर है। आपका हेट स्टोरी जैसे ही ख़त्म हो रहा है, आपकी लव स्टोरी आप खुद लिख रहे हो, और वो एक सक्सेसफुल बिजनेस की लव स्टोरी दिख रहा है मुझे, ठीक है। तो कर्क राशि, ये लव एंड हेट स्टोरी में आपका सक्सेस दिख रहा है। गॉड ब्लेस यू, यू गेट योर ऑल सक्सेस एंड कंग्रेचुलेशंस फॉर दैट। वट एवर द डिसीजन यू आर टेकिंग, इट शुड सपोर्ट यू। भगवान करे कि वो सब कुछ आपको सपोर्ट करे, ठीक है। चलिए पाइसिस यानी मीन राशि की रीडिंग की तरफ चलते हैं। पाइसिस, मीन राशि, आपकी लव एंड हेट स्टोरी देख लेते हैं। आपकी जो ब्लेसिंग कार्ड है हिलारियन डिवाइन हीलिंग है, ठीक है। स्पिरिट प्लीज़ हमें 2 कार्ड दे दीजिए, लेनोर्मन डेक से हमें 2 कार्ड दे दीजिए। पाइसिस की लव एंड हेट स्टोरी को देख लेते हैं। वाओ, ओके, द लेटर and the grave. The grave and the letter. Okay. Wow, beautiful. कुछ एंड हो रहा है यहाँ पे। This is something ending, and और कुछ शुरू हो रहा है। Pisces, आपके लिए ओशो जैन टैरो से 2 कार्ड ले लेंगे और इस रीडिंग को आगे बढ़ाएंगे। Give me another card. एक कार्ड आ चुका है, थैंक यू सो मच। 2 कार्ड निकल चुके हैं। ये फर्स्ट कार्ड था the mind, and this is transformation. Wow, mind and transformation, it's such a lovely energy. चलिए अभी क्लैरिफाइंग कार्ड्स लेंगे और इसको क्लैरिफाई करते रहेंगे। Give me 3 cards, 3 to 4 cards for clarifying. मीन राशि की एनर्जी को क्लैरिफाई करने की कार्ड्स दे दीजिए। थैंक यू सो मच। 7 of Pentacles, 7 of Pentacles. Another cards please. Thank you. 8 of Pentacles. Wow. अच्छा, 7 of Pentacles, 8 of Pentacles. वाइब्रेशन कितना अच्छा लग रहा है कार्ड्स की। वाओ, 3 of Wands. आप कुछ चीज़ों की इंतज़ार कर रहे हो, आपको जाना है, बहुत दूर जानी है, आप इंतज़ार कर रहे हो आपकी सक्सेस की, आपकी फाइनल मैसेज की। एंड द नाइट ऑफ किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, Taurus, Virgo, Capricorn, Taurus, Virgo, Capricorn, and here the fire sign is Aries, Leo, Sagittarius. Okay, चलिए शुरू करते हैं, इसको देख लेते हैं क्या क्या बोलना चाह रहे हैं। टाइमलेस लव एंड हेट स्टोरी। ओके, फर्स्ट जो कार्ड आपका निकल रहा है वो है द ग्रेव। ग्रेव का देखिए यहाँ पे है नंबर 9 और यहाँ पे है नंबर 8 और 9। एक ग्रेव का कार्ड, ये सॉरी आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे है नंबर 8 और यहाँ पे है नंबर 9। और ये ग्रेव का जो कार्ड होता है ना, ये जैसे समथिंग इज़ एंडिंग, जैसे कहीं पे आप दुख बयान करने के लिए गए हो, किसी को आप ना बोल रहे हो, फाइनली बोल रहे हो ओके चलो गुड बाय, ऐसा। और उसके बाद जैसे आपका देखिए यहाँ पे है लेटर, आप लिखना चालू किए, आप अपना एफर्मेशंस लिख रहे हो, भगवान जी को चिट्ठी लिख रहे हो, जो मैं हर वक्त बोलती रहती हूँ कि राइट अ लेटर टू द गॉड। यहाँ पे देखिए 27, 7 + 2 = अगेन 9 और यहाँ पे है 7। तो मतलब जो चीज़ यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, यहाँ पे जो चीज़ ख़त्म हो रहा है, उस ख़त्म होने के बाद अब चिट्ठियाँ लिख रहे हो भगवान को और स्पिरिट ब्लेसिंग्स मांग रहे हो। और ये जो है ना,
इस कार्ड के और एक दो माने हैं। जैसे आपकी जो एंसेस्ट्रल एनर्जी है, जिनको आपने खो दिया बहुत साल पहले या कुछ साल पहले, तो वो एनर्जी भी कभी कभी आते हैं और स्पिरिट हम लोगों को कुछ डाउनलोड्स देते हैं। जैसे आप ध्यान में बैठ के आपको कुछ पंक्तियाँ दिखने लगे हैं, आप फटाफट से लिखने लगे हो, तो आपको बहुत कुछ बाद में जब आप पढ़ते हो तब समझ में आता है कि ये तो एक बहुत ही इनर मीनिंग है, बहुत डीप मीनिंग है। तो वो भी ऐसा हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अगर मेडिटेशन में बैठोगे तो पाइसिस मीन राशि, अगर आप मेडिटेशन में बैठोगे तो आपके लिए कुछ डाउनलोड्स है, कुछ ऐसी ब्लेसिंग वर्ड्स आपको दिया जाएगा जिससे आपको राह चलने में बहुत आसानी होगी। अच्छा, यहाँ पे है माइंड और यहाँ पे है ट्रांसफॉर्मेशन। दिमाग की जैसे ख़राब हो गया, पूरा दिमाग आपका एकदम दिमाग डिस्टर्ब हो गया, ठीक है। तो माइंड मतलब यहाँ पे है वैसे पेज ऑफ सोड एनर्जी एंड अलॉन्ग विद दैट ट्रांसफॉर्मेशन मतलब स्कॉर्पियोनिक एनर्जी, ठीक है। स्कॉर्पियोनिक एनर्जी ऐसा लग रहा है जैसे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियोनिक एनर्जी है। और मेरे ख्याल से पाइसिस, आपका दिमाग ख़राब किया है कोई स्कॉर्पियो ने। वाओ, हाँ, कोई स्कॉर्पियो के कारण आपका दिमाग ख़राब हो रहा है, ऐसा भी आप पकड़ सकते हो। या तो फिर सेंटेंस को ऐसे घुमा के दे सकते हो कि आपका जो दिमाग का ख़राब होना था ना, वो धीरे धीरे आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। यू आर गेटिंग अ ट्रांसफॉर्मेशन। इस कार्ड को गौर से देखिए, इस कार्ड को गौर से देखो। जैसे ये है आपका चेहरा, आप सोए हो तो ऊपर से जैसे भगवान आके आपको छू रहा है, आपकी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। भगवान की टच से आपके दिमाग में जितना कचरा था, जितना मैनिपुलेटिव एनर्जीज घूम रहा था, वो सारा धीरे धीरे बैठ जा रहा है। वो सारा नेगेटिविटी आपको छोड़ के जा रहे हैं। जो पैसे का चिंता हो रहा था बहुत ज़्यादा, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स, आपकी जो ग्राउंडेडनेस, आपके अंदर जो एक होता है ना, जैसे आपको देख के लोगों को लगा था अरे ये क्या कर लेगा, ये क्या कर लेगा, ये एक मामूली सा इंसान, बट आपके अंदर इतना पोटेंशियलिटी है जो स्पिरिट को पता है, सारी दुनिया को नहीं पता। दुनिया आपको देखते हैं ये छोटा सा एक पौधा। ऐसे अगर आप इस कार्ड को देखेंगे ना, रुको मैं बताती हूँ, ऐसे देखो, इस पौधे को देखो, कितना छोटा सा पौधा है, छोटा सा, बट इसका रूट्स देखो कितना गहराई तक। रूट का मतलब क्या होता है, गहराई, रूट मतलब डीप रूट, मतलब ये इसका नॉलेज, विजडम, इसका ग्रोथ, ये बहुत ओल्ड स्पिरिट होते हैं। जैसे बहुत हज़ारों सालों से ये कुछ कुछ सीखते 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 इधर तक आया है। तो इसका मैच्योरिटी, इसका सेंसिटिविटी, इसका सब कुछ डिफरेंट लेवल का है। और वैसा ही है आपको बाहर से लोगों को लगता है ये छोटा सा क्या कर लेगा, इसका तो कोई बुद्धि नहीं है, ऐसा टाइप का। बट आपके अंदर जो ममता है, जो प्यार है, जो आग है, जो पैशन है, जो फीलिंग है, वो किसी को नहीं दिखता। बट आपके अंदर इतनी सारी क्वालिटीज़ है, यू हैव इमेंस पोटेंशियलिटी। और यही स्पिरिट बोल रहे हैं, इसको आप पकड़ के रखो, दिमाग को ख़राब होने मत दो, बिकॉज यू हैव बिन सिलेक्टेड। और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कोई जो आपको ख़राब, जो आपके पीछे लगे हुए हैं ना पाइसिस, उसमें कोई तो है जो कुंभ राशि के हो सकते हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। मुझे ऐसा लग रहा है कोई एक्वेरियस एनर्जी है एंड वो आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है। वो बुद्धि बहुत ज़्यादा है, उसका कम्बिनेशन है एक्वेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन हो सकता है, वर्गो हो सकता है। यहाँ पे देखो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, ये दोनों का जो कम्बिनेशन है, या ऐसा ही कोई इंसान आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है, या तो फिर आपके लेके खेल रहा है, आपके साथ मैनिपुलेटिंग एटीट्यूड कर रहा है, जो आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। बाकी देखो, यू आर लुकिंग फॉरवर्ड, आप एकदम सामने की तरफ देख रहे हो। 3 ऑफ वॉन्ड्स यानी एरीज, लियो, सैजिटेरियस एनर्जी, आप वेट कर रहे हो, उस तूफ़ान का वेट कर रहे हो, जिस तूफ़ान में आपकी नैया की जो वो क्या कहते हैं उसको, पाल कहते हैं बंगाली में, जैसे बड़ा बड़ा जहाज़ के ऊपर मस्तूल कहते हैं, तो वो उसमें हवा लगेगा और वो स्पीड में जैसे यू आर वेटिंग, आप समुंदर की तरफ देख रहे हो और वेट कर रहे हो कि कब मेरा टाइम आएगा। एक गाना था ना, मेरा टाइम आएगा,
अपना टाइम आएगा, राइट, वो ही आप इंतज़ार कर रहे हो। एंड सम नाइट ऑफ सम किंग ऑफ पेंटिकल्स इज़ ऑल्सो वेटिंग, आपके तरफ देखते हुए कोई और भी वेट कर रहा है, वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। और मेरे ख्याल से ये इंसान उतना भी बुरा नहीं है जितना आप सोच रहे हो। अगर आप कोई टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न से काफ़ी परेशान हो तो मैं आपको कह दूँ कि वो उतना भी बुरा नहीं है जितना आप सोच रहे हो, बट हाँ, आपकी तरह नहीं है। मे बी आपके साथ रहते रहते उसका कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए, बट वो काफ़ी मनी माइंडेड है, काफ़ी बिजनेस माइंडेड है। आपको उतना बिजनेस समझ में नहीं आता है, या तो फिर आपको पसंद नहीं आता है, आपको अपना पैटर्न में काम करना पसंद है, उसको उसका पैटर्न में काम करना पसंद है। देखो एक चीज़ यहाँ पे है, ये देखो चारों के चारों कार्ड मैं अगर यहाँ पे रख रही हूँ तो आप देखो गौर से, ये सारे कार्ड में रेड कलर का प्रभाव सबसे ज़्यादा है, रेड एंड यहाँ पे कुछ ब्लैक कलर्स। तो ये क्या होते हैं ना, रेड एंड ब्लैक कलर का जो कॉम्बिनेशन, ये आपके डाउनवर्ड चक्रास जो है, जैसे रूट चक्रा, सैक्रल चक्रा, सोलर प्लेक्सिस चक्र, ये सारे चक्रास आपने का काम हो रहा है। बट देखो आपकी जो है ना एनर्जी ये है, आपका एनर्जी ये है, आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है। योर कलर देखो, ये है हार्ट चक्रा का कलर ग्रीन, आपका जो जैसे थ्रोट चक्रा, थर्ड आई चक्रा, यू आर वर्किंग ऑन दिस एनर्जी। आपका फाइनल एनर्जी ये है, यू आर ऑफ अ हायर लेवल। आपकी जो लेवल है ना, आपकी जो सोच है, आपकी जो इंटेंसिटी, आपकी जो मैच्योरिटी है, ये इतनी गहराई की है, इतनी ऊंची है कि यहाँ पे ये सब लोगों के साथ आपका चलता ही नहीं है। फिर भी आप मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे जो लव एंड हेट स्टोरी का है ना, ये जो लव स्टोरी है, जो भी इंसान आपको प्यार के नाम पे धोखाधड़ी, आपको यूज़ करना, आपको मैनिपुलेट करना कर रहा है, उन लोगों के साथ आप चलते हुए भी आप अपना ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो। योर हार्ट इज़ कम्प्लीटली ओपन। यहाँ पे ये लव एंड हेट स्टोरी ऐसा लग रहा है जैसे हेट स्टोरी को ही आप लव में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हो। यू आर ट्राइंग हार्ड, आप बहुत कोशिश कर रहे हो कि जिसके साथ आप उठक बैठक करते हो, जिन लोगों के दिल जीतने की कोशिश करते हो ना, मीन राशि, उन लोगों के साथ ही आप ज़िंदगी भर रहो। भले आपको बहुत कंप्रोमाइज़ करना पड़े, बट स्टिल एटलीस्ट एक ऐसा पल आए कि उन लोगों का भी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए। मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कोई फायर साइन का कॉम्बिनेशन हो सकता है आपका। अच्छा, यहाँ पे देखो डिवाइन हीलिंग क्या कह रहे हैं। डिवाइन हीलिंग, ऑनर योर सेंसिटिविटी। एग्जैक्टली मैं बोल रही थी ना, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो, बट उसको लेके दर्द मत पालो। आप ऐसा मत करो कि भगवान आपने मुझे ऐसा क्यों बनाया। नहीं, भगवान थैंक यू कि आपने मुझे इतना सेंसिटिव बनाया। ऑनर करो, ऑनर योर सेंसिटिविटी। रिट्रीट टू रिचार्ज एंड हील। रिट्रीट करो, रिचार्ज करो, खुद को रिचार्ज करो। बार बार आप मेडिटेशन करो और हील, खुद के अंदर का हीलिंग करो। योर लाइट कैन सपोर्ट अदर्स। एक्चुअली आपको यहाँ पे सिर्फ आपकी सुख भोगने के लिए नहीं लाया गया, आप यहाँ पे आए हो दूसरों की मदद करने के लिए, दूसरों की भलाई करने के लिए, दूसरों का हेल्पिंग एनर्जी बनने के लिए। योर लाइट विल सपोर्ट अदर्स। तो दूसरों की तरफ रोशनी बिखरने के लिए आपकी यहाँ पे आना हुआ है इस धरती में, ऐसे ही आप नहीं आए हैं। सो इसीलिए आप अपना दर्द को थोड़ा साइड कर दो, थोड़ा कम सोचो, आप वही सोचो जिससे आपके माध्यम से दुनिया में रोशनी फैले। ठीक है, वही आपकी काम है पाइसेस। मीन राशि, मेरे को ऐसा लग रहा है आपकी जो लव एंड हेट स्टोरी है, जिन लोगों ने आपको दर्द दिया, जहाँ से आपको हेट ही हेट मिला, हाँ मैं बता रही हूँ कैसे कैसे लोगों से आपको हेट मिला। जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड स्कॉर्पियो। यहाँ पे बहुत क्लियरली स्कॉर्पियोनिक की एनर्जी दिख रहा है। तो स्कॉर्पियो तो है ही। तो मुझे ऐसा लग रहा है इस ऐसे लोगों को आपने माफ़ कर दिया, जो भी आपको दर्द दिया आपने माफ़ कर दिया, और उन्हीं लोगों को बोला कि आप ही लोगों के कारण आज मेरा इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, एंड नाउ आई एम अ डिफरेंट पर्सन, आई एम अ हैप्पी पर्सन एंड आई एम ब्लेस्ड, माई हार्ट चक्र इज़ ओपन, आई एम बिकमिंग द लाइट फॉर द अदर्स। आप सोर्स बन रहे हो, भगवान जी आपको सिलेक्ट कर रहा है ताकि आप दूसरों के काम आओ। सो यू आर कन्वर्टिंग योर हेट स्टोरी इनटू अ लव स्टोरी। हेट स्टोरी बिकमिंग द लव स्टोरी फॉर पाइसेस। वंडरफुल, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। ऐसे ही काम करते रहे। एंड चलिए अभी स्कॉर्पियो का एनर्जी भी देख लेते हैं कैसा चल रहा है। ठीक है,
हाय स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, ये आपकी टाइमलेस रीडिंग है, आपका लव एंड हेट स्टोरी। ठीक है, वृश्चिक राशि आपकी लव एंड हेट स्टोरी कितनी सारी आ गया है। ठीक है, और एक बार करते हैं शफल। प्लीज़ गिव मी ओनली 2 कार्ड्स और एक कार्ड दे दीजिए प्लीज़। दैट्स इट फॉर स्कॉर्पियो, थैंक यू सो मच। 2 ही कार्ड चाहिए हैं। फर्स्ट इज़ द की 33, जैसे आपको कुछ की मिल रहा है। वाओ, एंड द शिप, दिस इज़ ऑल्सो नंबर 3। वाओ, शायद आप दूर कहीं जा रहे हो, काफ़ी दूर। चलिए, आपका ओशो जैन टैरो से भी 2 कार्ड ले लेते हैं। गिव मी 2 कार्ड्स। वाओ, थैंक यू सो मच। द कंपैरिजन एंड कंट्रोल। ओके, कंपैरिजन एंड कंट्रोल। ओके, अभी क्लैरिफाइंग कार्ड्स लेते हैं। ठीक है, वृश्चिक राशि, गिव मी क्लैरिफाइंग कार्ड्स। लव एंड हेट स्टोरी, लव एंड हेट टाइमलेस स्टोरी फॉर स्कॉर्पियो। वृश्चिक राशि के लिए प्यार एंड नफरत की कहानी, टाइमलेस प्यार और नफरत की कहानी। इसका कोई टाइम लिमिट नहीं है। जब भी ये रीडिंग आपके सामने आए, ये रीडिंग आपकी है। ठीक है, गिव मी अ कार्ड। Thank you. 10 of Sword, Gemini, Libra, Aquarius. Thank you. 2 of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. The Empress energy, and finally, okay, thank you. And the Scorpio. Wow, Scorpio खुद अपने रीडिंग में शामिल है। ओके, चलो, मुझे यहाँ पे कुछ चीज़ों को ज़्यादा डिफ़ाइन करना पड़ेगा। ज़्यादा डिफ़ाइन का मतलब क्या है, मैं एक एक करके पॉइंट डिफ़ाइन करूँगी। देखूँगी क्या क्या वेट कर रहा है हमारे लिए। स्कॉर्पियो बहुत कुछ कर रहा है। एक तो उसको जैसे कोई जैसे होते हैं ना, क्या कहते हैं, सिंदूक की चाबी मिल गया, कोई ऐसे तिलस्मी खजाना का राज मिल गया है। यू हैव अ क्लू नाउ, ऐसा कुछ क्लू आपको मिल चुका है। आप ना उसी तरफ जा रहे हो, जैसे आपको कुछ ऐसी राज पता चला है जिस राज को खोलते ही आपके हाथ में बहुत कुछ आ जाएगा, और उसी के लिए आप ऑलरेडी कहीं दूर जा रहे हो। ओह, थैंक यू सो मच। स्पिरिट कह रहा है, नो नो नो, स्पिरिट कह रहा है, स्पिरिट, ऑल स्पिरिचुअल गाइडेंस आर देयर विद स्कॉर्पियो। और स्कॉर्पियो को ये रियलाइजेशन हो रहा है, उनका शायद कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप था, उनका शायद कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप था जो कि कभी ख़त्म हो चुका है। बट वो रिश्ता उनको जो सिखाया है, वो सीख से वो दुनिया की कोई भी ताला खोल सकता है। वाह, अरे वाह, क्या बढ़िया बात है। राइट, एक्चुअली स्कॉर्पियो की ज़िंदगी में एक बहुत गहरा प्यार था जो कि लॉन्ग डिस्टेंस था, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। इस इंसान से प्यार के मतलब प्यार के टाइम पे जब तक इनका रिलेशनशिप था, इतना कुछ इन्होंने सीखा है, इतना कुछ इन्होंने जाना है। वो ज्ञान, उसी ज्ञान से वो सारी दुनिया की सारी रोमांटिक, पैशनेट कोई भी ताला को वो खोल सकता है। मतलब उनका ज़िंदगी की हर एक रिश्ते में, आपका मतलब स्कॉर्पियो की ज़िंदगी के हर एक रिश्ते में उनका पहला वाला जो रिश्ता था, उनका मंत्र ही चलेगा, ऐसा लग रहा है। ओके, सो नाउ इट इज़ coming the comparison. 5 of sword energy. 5 of sword energy क्या है? 5 of sword energy is like बहुत ज़्यादा, मतलब अपने दिमाग में बहुत ख्याल आ रहे हैं। ठीक है, एक एक ख्याल आ रहा है और उसको काट रहे हैं, आप काट रहे हैं। समथिंग इज़ कमिंग एंड यू आर सेइंग नो नो नो, दिस इज़ नॉट माई थॉट, आउट, ऐसा करके। फिर उसके उसके बाद ही आ रहा है कंट्रोल। एक तो आप कंपैरिजन कर रहे हो। कंपैरिजन का मतलब मैंने जब भी जैसे बोला, 5 ऑफ सोर्ड, अपने अंदर का कंपैरिजन, कभी कोई गलत सोच, कभी कोई छोटा सोच, कभी कोई बड़ा सोच, उसके ऊपर आपका कंट्रोलिंग एटीट्यूड। ये है किंग ऑफ सोर्ड। ये काफ़ी लॉजिकल है, काफ़ी कंट्रोलिंग है, थोड़ा इसको क्या कहते हैं पता है, एग्रेसिव, डोमिनेटिंग,
और अपने ही मनगढ़ंत का कुछ रखना अपना दिमाग में। तो मुझे ऐसा लग रहा है जो रिश्ता ये ख़त्म हुआ था ना, ये ख़त्म हुआ था या तो आपके पास कोई अलग सा ऑप्शन आ गया था, आपकी ज़िंदगी में कोई और अलग ऑप्शन आ गया था जहाँ पे आपका जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस एनर्जी के साथ था, और वहाँ पे आप हर वक्त कंपेयर करते थे कि इनका ये नहीं उनका वो है, उनका वो नहीं इनका ही, ऐसा टाइप का कंपेयर करते करते आपने उनको खो दिया और आप किसी लिब्रा साइन या जेमिनी या एक्वेरियस कोई साइन के साथ आप एक हो गए हैं। बट वहाँ पे क्या हुआ, आपके अंदर एक कंट्रोलिंग एटीट्यूड है क्योंकि स्कॉर्पियोज आर लिटिल डोमिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग। बट मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपकी कंट्रोलिंग के ऊपर भी आपको कोई और कंट्रोल करने लगा। आप क्या कंट्रोल करेंगे, ऐसा हालत हो गया। देखिए 10 ऑफ सोर्ड, आपको जैसे अकेले बनाया दिया गया, आप अकेले बन चुके, आप चारों तरफ से खो दिए। मेरे ख्याल से वो रिश्ता भी आपके साथ नहीं रहा। आप ये दो मन करते करते आप कभी इधर आ रहे कभी उधर आ रहे हैं, दो इंसान के बीच में आप फंस चुके थे। मेरे ख्याल से कोई दो इंसान के बीच में आप फंसे हुए थे, और वो दो इंसान का एक है जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, दूसरा कोई टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हो सकता है, या तो फिर हो सकता है कि आपका भी एनर्जी है स्कॉर्पियो के साथ जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, या तो स्कॉर्पियो एंड टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। ऐसा जो भी है, आपकी दो मन करने का एनर्जी ही आपको कहीं का नहीं रखा, ऐसा लग रहा है। यहाँ पे देखिए आपके अल्टीमेटली आप खुद के अकेलेपन में जूझ रहे हैं, एंड ये जो पूरा जर्नी था इसने आपको बहुत कुछ सिखाया। आपको एम्परर एनर्जी जो होता है ना, ये एनर्जी काफ़ी डेवलपिंग मतलब काफ़ी मैच्योर एनर्जी होता है। जैसे आपको परिस्थिति के साथ जूझते हुए आपकी मैच्योरिटी तक ले जाना, ये काम किए हैं। अभी जो भी जर्नी से आप जा रहे हो ना, आपका जो भी स्टोरी चल रहा है ना, यहाँ पे लव स्टोरी ख़त्म हो चुका है। आप जिस वक्त लव स्टोरी में थे, कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में थे, वहाँ पे आप ऐसे में थे। आप अगर स्कॉर्पियो हैं तो आपके पार्टनर ऐसे थे जैसे वहाँ पे जाती आपको सुकून आ जाता था, उस इंसान के साथ बात करते हुए आपको आराम मिलता था। वो इंसान जैसे आपको एक मदरली टच, एक सिस्टरली टच, एक प्यार का टच जैसे एक नारी में होना चाहिए, या तो एक ब्रदरली सेफ्टी, एक हस्बैंडली केयर एंड एक फर्दरली पैम्पर्ड जैसे कहते हैं, वैसा। तो मतलब हर रूप में आपके पार्टनर ने आपको प्यार दिया। बट जिस दिन से वो पार्टनरशिप आपका ख़त्म हो गया है, उस दिन से आप सेटिस्फाई हो ही नहीं पाए किसी और के साथ, क्योंकि हर वक्त आपके अंदर एक दुविधा चलने लगी, हर वक्त आपके अंदर एक प्रॉब्लम चलने लगी। कभी आप किसी को कंट्रोल करने में, या तो फिर कोई आपको कंट्रोल करने में लग जाते थे। फाइनली आपका कोई रिलेशनशिप स्टे नहीं हुआ, खुश नहीं हुए आप। यू आर कम्प्लीटली बेयर एंड अबैंडन्ड। ऐसा हो गया कि सब रहते हुए भी आपके पास कुछ नहीं बचा, ऐसा दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे यू कंप्लीटेड योर लव स्टोरी एंड नाउ यू आर ट्रैवलिंग टू गेट द जस्टिस वॉट एवर। देखिए कोई तो कारण हुआ होगा जो कि आपका वो स्टोरी ख़त्म हुआ था, जो भी कहानी था वो अभी उसका विचार, उसका जस्टिस मांगते मांगते आप एक ऐसा जर्नी कवर कर लिए जिस जर्नी ने एक सेकेंड जिस जर्नी ने आपको बहुत कुछ सिखाया। तो वो प्यार की कहानी में कुछ तो हुआ था। देखिए हर कोई प्यार की कहानी में कुछ ना कुछ गड़बड़ होता है। प्यार ऐसा नहीं है कि सब कुछ अच्छा, फेयरी टेल नहीं है ज़िंदगी। फेयरी टेल सॉरी खांसी हो रहा है। फेयरी टेल सोच के अगर कोई स्टोरी शुरू होता है ना, तो वो स्टोरी को ख़त्म होना ही है। जो भी है, कुछ सच्चाई, कुछ अप्स एंड डाउन्स आ जाते हैं, तो उसके ऊपर अगर आप रिश्ते को छोड़ दिए और अब दूसरे तरफ चले गए, जिस तरफ आप चले गए उस तरफ का जो जर्नी शुरू हुआ ना, वो जर्नी कम्प्लीटली एक हेट स्टोरी था, और वो हेट स्टोरी ने आपको मैच्योरिटी की लेवल तक लेके गया है। स्पिरिट क्या कह रहे हैं? टीचर अवेकेंस, यू हैव समथिंग इम्पॉर्टेंट टू शेयर। एग्जैक्टली अपनी ये जो जर्नी कंप्लीट किया, इसके दौरान आपको बहुत सीख मिला है। सो यू हैव समथिंग टू टीच समवन
some other person. Okay, follow the inner call, don't let anything stop you. Follow the inner call. अंतर आत्मा की जो आवाज़ है, अंतर आत्मा की जो प्रवचन है, अंतर आत्मा की जो वाणी है, उसको फॉलो करो, उसको फॉलो करो। और कुछ ऐसा कोई सिचुएशन मत बना लो जिससे आपको रुक जाना पड़े। रुकने का नाम ज़िंदगी नहीं है। यू हैव टू गो, यू हैव टू मूव फॉरवर्ड। आपके साथ ईश्वर की आशीर्वाद है। अब बहुत इम्पॉर्टेंट कुछ शेयर करने के लिए आपका इस धरती पे आना हुआ है। यू विल बिकम अ टीचर वंस। तो यही स्पिरिट बोल रहे हैं, जो भी आपका ज़िंदगी की कहानी है उसको दूसरों को सुनाने के लिए तैयार हो जाओ और उस कहानी को एक ऐसा रूप दे दो ताकि इंसान की परिभाषा में ये क्या सच्चा प्यार है और क्या झूठ प्यार है, क्या लव स्टोरी है, क्या हेट स्टोरी है, कैसे मैच्योरिटी आती है, ये सब आप लोगों को बोल सको। ठीक है, स्पिरिट ने आपको सिलेक्ट किया है, सो बी हैप्पी फॉर दैट। गॉड ब्लेस यू। बहुत खुश रहे हैं। दिस इज़ योर लव एंड हेट स्टोरी। मेरे ख्याल से अभी भी आप कहीं पे किसी बीच राह पे है, अभी तक आपको फाइनल किनारा नहीं मिला है। सो वेट, होपफुली यू विल गेट दैट। गॉड ब्लेस यू। ओम नमः शिवाय। थैंक यू सो मच।